Good morning, students. Today we will discuss question number 12 of depreciation. देखिए क्या कहता है। 1 जनवरी 2015 को जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक ट्रक खरीदा 4 लाख का। 1 जुलाई 2016 को दिस ट्रक was involved in an accident. इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और ये ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया। 3 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने दिए फुल सेटलमेंट में। सेम डेट पे, सेम डेट का मतलब 1 जुलाई 2016, एक और ट्रक खरीदा गया 5 लाख रुपए का। कंपनी ने 20% डेप्रिसिएशन लगाना है रिटर्न डाउन मेथड से। रिटर्न डाउन का मतलब डिमिनिशिंग मेथड से। सबसे पहले आते हैं 1 जनवरी 2015। ट्रक खरीदा तो ट्रक आया तो हम लिखेंगे ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का ट्रक था? 4 लाख का, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 4 लाख। ये ट्रक पूरा साल यूज हुआ। पूरा साल यूज होने का मतलब 1 जनवरी 2015 को खरीदा गया है और हमारे अकाउंट्स बंद होते हैं 31 मार्च 2015। तो बेटा ये जो ट्रक है 3 महीने पहले खरीदा था अकाउंट क्लोज होने से, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने परसेंट बोला है? 20% बोला है। तो बेटा 4 लाख का 20% कितने महीनों का लगाना है? 3 महीनों का, तो 3/12। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 20,000। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 20,000, क्योंकि 4 लाख का 20% होता है 80,000। 80,000 पूरे साल का है, बट 3 महीने पहले खरीदा है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके। उसके बाद 31 मार्च 2015 को कितनी वैल्यू बची है? लेट अस चेक। बाय बैलेंस क्लोज डाउन। 4 लाख में से 20,000 गए तो ट्रक की वैल्यू पड़ी है 3,80,000। टोटल 4 लाख। ये साल हमारा कंप्लीट हो गया तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट ईयर आया 1 अप्रैल 2015। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रक का एक्सीडेंट 2016 में हुआ है तो पूरा साल ये ट्रक यूज होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,80,000। इस साल ना तो कोई ट्रक खरीदा है ना कोई ट्रक बेचा है, तो पूरे साल के बाद क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। पूरे साल का लगेगा। 20% डेप्रिसिएशन है तो 3,80,000 का 20%, क्योंकि हम डिमिनिशिंग मेथड कर रहे हैं। डिमिनिशिंग मेथड में जो वैल्यू आती है उसी पे लगता है। तो क्या आया? 76,000। उसके बाद 31 मार्च 2016 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन। 3,80,000 में से 76,000 का लग गया डेप्रिसिएशन। अब ट्रक की वैल्यू कितनी पड़ी है? इसमें से ये माइनस करेंगे 3,04,000। ये वैल्यू 1 अप्रैल 2016 को क्या बन गया? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 3,04,000। अब इस साल 1 जुलाई 2016 को एक्सीडेंट हो गया। ओके। और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि 3 लाख रुपए देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी, बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 3 लाख। बैंक अकाउंट की बजाय आप लिखोगे बाय इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी देगी आपको। तो हमने लिखा बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितना आ गया? 3 लाख आ गया। कितना आ गया? 3 लाख। उसके बाद क्या करेंगे? 1 जुलाई तक डेप्रिसिएशन भी लगेगा, क्योंकि अप्रैल, मई, जून 3 महीने यूज हुआ। तो आप देखिए 3,04,000 का ट्रक है, 20% डेप्रिसिएशन है, बट हमने लगाना है 3 महीनों का। कितने महीनों का लगाना है? 3। तो 3,04,000 मल्टीपल 20% मल्टीपल 3/12। क्यों लगा 3 महीनों का? क्योंकि 1 अप्रैल से हमने कब बेच दिया? 1 जुलाई को बेच दिया। तो डेप्रिसिएशन लगा 15,200। डेप्रिसिएशन कितना लगा? 15,200। आप खुद चेक कीजिए। 3,04,000 का ट्रक है, 15,200 डेप्रिसिएशन लग गया। 15,200 क्या लग गया? डेप्रिसिएशन लग गया। तो हमारे पास
3,04,000 में से 15,200 माइनस करेंगे तो हमारे पास ट्रक की एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है? 10 में से 2 गया 8, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 2,88,800। लेकिन हमने ट्रक 3 लाख में बेचा, हमें तो प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट होता है तो हम यहां पे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर टू स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 लाख इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, लेकिन बनते कितने थे? 2,88,800। तो हमें प्रॉफिट हुआ 11,200 का। अब ये तो कंप्लीट हो गया। इसी डेट पे एक नया ट्रक खरीदा, कितने का खरीदा? 5 लाख का। तो टू बैंक अकाउंट्स कितना लिखेंगे? 5 लाख लिखेंगे। 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा दूसरे ट्रक पे, क्योंकि पहला ट्रक तो एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया? क्लेम दिया। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट चेक करो, 1 जुलाई को खरीदा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का लगेगा। 5 लाख का 20% 1 लाख होता है, लेकिन 9 महीने का कितना बन जाएगा? 75,000। तो बाय बैलेंस क्लोज डाउन। 5 लाख में से 75,000 गए, हमारे पास ट्रक की वैल्यू कितनी पड़ी है? 5,25,000। ये हो गया हमारा टोटल। तो इस हिसाब से आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स को सॉल्व करना है।